हम्म। ठीक हूँ। ये बताओ अदनान कैसे है? तबीयत कैसी है उसकी अब? काफी बेहतर है। मैं उसे पूरा वक्त दे रही हूँ ना। ठीक हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी एक बच्चे को माँ के वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मेरा बेचारा जुनैद महरूम है इस नेमत से। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सरिश, मैंने फैसला कर लिया। इनफैक्ट यही बताने आया तुम्हें कि मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो खुश नसीब जिससे आप शादी कर? तुम। मैं? हाँ सरिश। फहद, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? सरिश, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, और मेरी नजर में जुनैद के लिए तुमसे बेहतर माँ और कोई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बाबा? फहद, मेरी माँ, मेरा बेटा। सरिश, महरूम सिर्फ जुनैद ही नहीं है बल्कि अदनान भी है। अगर तुम और मैं शादी कर लेते हैं तो अदनान की जिंदगी में जो बाप की कमी है ना, वो पूरी हो जाएगी, और जुनैद की जिंदगी में माँ की। आप सच कह रहे हैं? देखो सरिश, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कभी भी अपने बच्चों की जिंदगी में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे। अब फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। हाय, आप ही का इंतजार था। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। खुश रहो। जुनैद, जरा। आप तो चली गई थी ना। हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ हमेशा तुम्हारे पास। आप हमेशा यहाँ रहेंगी? हाँ हाँ, हमेशा रहूंगी तुम्हारे ही पास। इससे मिलो, ये है अदनान, तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मेरा तो सिर्फ एक भाई है, कासिम। जुनैद, बेटा, सैरिश आंटी जो है ना, ये आपकी मामा है, और अदनान आपका भाई। मेरी मामा तो मुझे छोड़ के चली गई थी। जुनैद बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मेरी मामा नहीं है। मैं करता हूँ, एक मिनट। जुनैद बेटा, आपको तो सैरिश आंटी बहुत पसंद थी। हाँ, पर ये मेरी मामा नहीं है। बेटा, सैरिश आंटी तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती हैं आपको, कितना ख्याल रखती हैं, जैसे आपकी मामा, बिल्कुल वैसे ही। मेरी मामा जैसा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जुनैद, जुनैद बेटा। फहद ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आया कि इसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। बच्चा है फहद, उसका ये रिएक्शन जायज है। लेकिन भाईजान आपके सामने ही है, सायरा के जाने के बाद सैरिश ने संभाला उसे। उसने सैरिश को खुद अपने करीब आने दिया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अचानक से ये इस तरह का रिएक्शन। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तुम तो जानते हो फहद, सायरा उसकी सब कुछ थी, उसकी दुनिया थी, और तुम अचानक उसे नई दुनिया में रहने को कह रहे हो। मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ सैरिश, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो संभल ही जाएगा। मैं बात करके आती हूँ जुनैद से। नहीं फहद, तुम्हारा या सैरिश,
तुम दोनों का इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, खामखा वो बेकाबू हो जाएगा। तो भाईजान फिर क्या करें हम लोग? मैं जाकर देखता हूं। जी। जुनैद बेटा, आप रो क्यों रहे हैं? पापा क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी मामा है? वो कह नहीं रहे बेटा, ऐसा चाह रहे हैं। पर मैं नहीं चाहता हूँ मेरी मामा बने। बेटा देखें जुनैद, मैं जानता हूँ ये बात बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी बेटा। आपकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो अल्लाह ताला के पास है ना। तो फिर उनकी जगह नई मामा को तो आना ही होगा ना, जो आपका ख्याल रख सके, जो आपसे प्यार करे, आपसे खेले, आपकी देखभाल करे। मेरी मामा जैसा कोई नहीं है। आपकी मामा जैसी कोई हो ही नहीं सकती, उनकी जगह आपके दिल में कोई नहीं ले सकती। फिर पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी मामा बनाना चाहते हैं? वो तो खुद नहीं चाहते कि आपकी मामा की जगह कोई और ले, लेकिन वो मजबूर है जुनैद, आपकी देखभाल की खातिर मामा लाना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि सैरिश आंटी मेरी मामा बने? जुनैद मैं बस वही चाहता हूँ जो आपके लिए बेहतर हो, जो आप चाहते हैं। तो फिर आप पापा को बोले ना। नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं उनसे नहीं कह सकता। आप उनसे कह सकते हैं, पापा आपकी बात मानते हैं। जुनैद मेरे बेटे, बस कर लो, अब वही आपकी मामा है। नहीं, वो मेरी मामा नहीं है। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? मम्मी, ये बहुत अच्छा है। अब तो सब कुछ अच्छा होगा। वो मेरे पापा हैं। हाँ बेटा, वो आपके पापा हैं। और वो जुनैद, वो मेरा भाई है। नहीं बेटा, वो तो एक मुसीबत है जिसका बहुत जल्द मुझे हल निकालना है। आओ। हाँ भाई, वो मैं पूछने आया था, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता दो, मैं मंगवा दूँ। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अदनान कितना खुश है। थैंक यू पापा। यू वेलकम बेटा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि अगर जुनैद तुम्हें माँ के रूप में कबूल कर लेता तो ना अच्छा हो जाता ना। आप फिक्र नहीं करें, जुनैद बहुत जल्द मुझे अपनी माँ समझने लगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप कहाँ जा रहे हैं? जुनैद के पास। मैं भी चलूं? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूँ उसे। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। ये देखो, तुम्हें टॉय कार्स पसंद है ना? सो नाइस। ये अच्छी है। सी, देखो। मम्मा, आप कहाँ चली गई हैं मुझे छोड़कर? खुदा करे मेरे पास आ जाए। जुनैद बेटा, क्या हुआ? नाराज हो पापा से? बात नहीं करो? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरी जान, पापा कितना प्यार करते हैं आपसे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा ना कहो मेरी जान। जितना दुख आपको है ना मामा के जाने का, उतना ही दुख मुझे भी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? नहीं, आप सैरिश आंटी को यहाँ से भेज दो, वो बहुत बुरी है। मेरा बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बहुत अच्छी है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें यहाँ से भेजें। देखो बेटा, अगर मुझे मालूम होता ना कि आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, तो आई प्रॉमिस मैं उनको कभी ना लेकर आता। लेकिन अब तो वो आ गई है ना आपकी मम्मी की जगह। आप उन्हें एक चांस तो दो। जुनैद बेटा, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज। आप चले जाए यहाँ से। जुनैद, आप बहुत बुरे हैं। बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैना खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। कैसी हो ईमान? मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी। मम्मा, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ। चाची ने सैरिश आंटी से शादी कर ली है। क्या? ये कब हुआ? आज चाचा सैरिश आंटी को घर ले आए हैं और उनके साथ उनका बेटा भी है। इसी बात का तो डर था मुझे। जुनैद कहाँ है? वो कैसा है? जुनैद तो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाए। हाँ हाँ मैं आती हूँ, लेकिन जब तक मैं पहुंचू तुम उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, और उसको तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? जी मम्मा। ये सब क्या हो गया? सैरिश आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जुनैद का क्या होगा, उस पर क्या गुजर रही हो? वो बेचारा तो अभी अपनी माँ के गम से बाहर नहीं आया और फिर एक और गम से मिल गया। फाहद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। इतना नासमझ कैसे हो सकता है? सैरिश तो उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। मैं क्या करूं? मुझे कैसे बैठूं इस तरह खामोश? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। नहीं, शायद अभी मेरा वहां जाना ठीक ना हो। फहद से बात नहीं हो सकती, रशीद मेरी बात सुनेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो सैरिश को एक और मौका मिल जाए मुझे सबके सामने जलील करने का और बुरा दिखाने का। कल सुबह जाऊंगी, रशीद को समझाने की कोशिश करूंगी। पापा भी बहुत बुरे हैं, वो आपकी जगह नहीं मम्मा ले आए हैं। मम्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि अगर जुनैद मुझे कबूल नहीं करेगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। हाँ अम्मा।
अरे बेटा, तुम तो वहां जाके मुझे भूल ही गई हो। एक दफा भी कॉल नहीं की तुमने। क्या बताऊं अम्मा, फहद के बेटे ने ना यहाँ मसला खड़ा कर दिया। क्यों, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तो सोचा था सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बस कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। अरे बेटा, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? जल्दी बताओ क्या हुआ है। जुनैद ने मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है ये। फहद भी परेशान हो गए, उसी को तो वजह बनाकर मैं इस घर में आई हूँ। अब पता नहीं उसने ये मसला क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन बेटा, तुमने तो कहा था कि वो बच्चा पूरी तरह मेरे काबू में है। हाँ था तो, पता नहीं क्या हो गया है उसे। खैर आप फिक्र नहीं करें, मैं मना लूंगी उसे किसी ना किसी तरह से। हाँ मेरा बच्चा, ये तो मुझे पता है, तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। अच्छा ये बताओ, मुझे कब बुला रही हो? मैं अकेले, मेरा दिल नहीं लग रहा बिल्कुल। हाँ अम्मा, मैं समझती हूँ, मैं बहुत जल्द आपको बुला लूंगी। अब मैं भी तो अभी आई हूँ ना यहाँ पे। जी अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलें, खुदा हाफिज़। पता नहीं ये फहद क्या कर रहे हैं। बेटा आप अकेले डरोगे तो नहीं ना? अगर आपको डर लगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? मम्मा अब कहाँ चली गई है मुझे छोड़कर? आपने कहा था आप मेरे पास रहेंगी। यहाँ पे सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। पापा भी बहुत बुरे हैं, वो आपकी जगह नहीं मम्मा ले आए हैं। मम्मा मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरी मामा नहीं है। मेरी मामा जैसा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फहद, फहद, क्या हुआ? जुनैद ने आपकी बात नहीं समझी? तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। चले आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा सैरिश? ये कैसे ठीक होगा? जुनैद चाहता है कि क्या चाहता है? आप चुप क्यों हो गए? सैरिश वो चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ। और आप क्या चाहते? मेरे को चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? जुनैद को लगता है कि मैंने उसकी मां को भुला दिया। इसका मतलब है कि अगर जुनैद मुझे कबूल नहीं करेगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? नहीं, आपने अभी कहा ना कि आपने सब कुछ जुनैद के लिए किया है। सहरिश, मेरा वो मतलब नहीं था बाबा। मेरा मतलब ये था कि अगर मुझे मालूम होता वो इस तरह से रिएक्ट करेगा तो मैं उसे ज़हनी तौर पे तैयार कर देता सारी सिचुएशन के लिए। पता नहीं क्यों मुझे जुनैद को ऐसे देख के लग रहा है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो ठीक लगा हमने किया। और तुम प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन अगर जुनैद ने मुझे कभी माँ की हैसियत से कबूल ही नहीं किया तो? करेगा, जरूर करेगा। लेकिन सहरिश, उसके लिए तुम्हें सायरा का अक्स बनना होगा, जुनैद के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। सिर्फ यही एक तरीका है कि तुम
उसकी माँ की जगह ले सके, वो तुम्हें अपनी माँ की जगह समझे। आप देखिएगा फहद, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जुनैद को सायरा जैसा प्यार दे सकूं। थैंक्स। इस वक्त कौन इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? पता नहीं, शायद जुनैद होगा। यार मैं देख के आता हूँ। नहीं, आप ठहरे, मैं देखती हूँ। क्या हुआ जुनैद? अरे जुनैद बेटा, क्या बात है? जुनैद बेटा, क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा के कपड़े कहाँ हैं? जुनैद बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरी मामा के कपड़े हैं, अब मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकता। अब यहाँ ये रहती है। जुनैद बेटा, जाहिर सी बात है फौजिया, जुनैद की वजह से सब परेशान है। ठीक है, तुम फहद से बात करके देख लेना। ये बताओ कि तुम लोग वापस कब आ रहे हो? 10 दिन और? अच्छा नहीं फौजिया, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम यहां होती तो जुनैद की देखभाल में मदद करती ना। खैर, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। ठीक, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों, क्या किया है हमने? सहरिश से फहद की शादी करा दी, उसे घर भी ले आए। तो तुम्हें खबर मिल गई? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलती भाई, यही तो तुम्हारा काम है। बात का रुख मत मोड़े, ये बताइए क्यों किया आपने ये सब? रुखसाना, ना ही मैं तुम्हें कुछ बताने का मोहताज हूं और ना ही इस घर में क्या हो रहा है तुम जानने का हक रखती हो। हक है मुझे, मैं अभी भी आपकी बीवी हूँ और मेरे बच्चे इस घर में रहते हैं। अगर इस घर में कोई गलत फैसला होगा तो सवाल उठा सकती हूँ मैं। अच्छा, वैसे जितने हक तुमने गिनवाए हैं ना, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने अपने करतूतों की वजह से सब कुछ मिटा दिया है। अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और हाँ, रही मेरी बीवी होने वाली बात, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मेरी अच्छाई को, मेरी कोशिश को मेरे लिए मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अच्छाई? रुखसाना, तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। दरअसल मसला यह है कि तुम्हारे अंदर की जो बुराई है ना, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मुश्किल में हो। मैं तंग आ गई सफाई पेश कर और अब नहीं करूंगी। यह वक्त फैसला करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कदम आपने उठाया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप जानते ही क्या है उसके बारे में? जितना हम जानते हैं वो हमारे लिए काफी है। तुम यहाँ बच्चों से मिलने आई हो तो बच्चों से मिलो और फिर यहाँ से फौरन चली जाओ। समझ में आई बात? जब हकीकत का पता चलेगा ना आपको, तो आप लोग बहुत पछताएंगे। धूल झोंक रही है वो आप लोगों की आंखों में, नजर नहीं आ रहा अभी आप लोगों को।
धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे, सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे पता है कोई और तुम्हारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकता। तो बहादुर बच्चे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता देखो सब ठीक हो जाएगा। क्या मम्मा मुझे कभी नहीं मिलेंगी? ये हकीकत है कि जो चले जाते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब मेरी गलती। हमेशा पछताऊंगी इसमें। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकती हूँ। अगर मैं आपको माफ कर दूंगा तो मम्मा मुझे मिल जाएंगी। वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन सच तो यह है कि मेरा गुनाह भी काबिल माफी नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया। मम्मा ने कहा था जो बड़े दिल के होते हैं वो माफ कर देते हैं। मुझे पता है आप तो बहुत बड़े दिल के हो और बहुत अच्छे बच्चे हो, बहादुर भी हो। आओ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, वादा, सब ठीक। चलो बताओ क्या खाने का दिल कर रहा है? हाँ, मैं आपको बना के दूंगी। क्या बात है सैरिश, तुम वो क्यों रही हो? सैरिश कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। मुझे जुनैद की बहुत फिक्र हो रही है। जिस तरह से उसने सुबह को किया ना, उसके बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कुछ खाया भी नहीं है उसने, किसी से बात भी नहीं कर रहा वो। मुझे डर लग रहा है वो कुछ हो ना जाए उसको। कुछ नहीं होगा उसे, तुम डरो। और कितनी फिक्र है तुम्हें उसकी, और वो है कि तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं रहा। कैसे समझेगा, वो तो बच्चा है। हमें समझना चाहिए उसके जज्बात को। जुनैद बहुत प्यारा बच्चा है, अदनान से ज्यादा उसे प्यार दूंगी, उसे माँ की कभी कभी महसूस ही नहीं होने दूंगी। तुमसे ये उम्मीद थी मुझे, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा खैर, वो ऑफिस का एक अर्जेंट काम आया है, मुझे वो निपटाना है। देखो अगर वो बिगड़ जाए ना तो प्लीज जरा संभालें। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, तुम तो चोरों की तरह आती हो, चोरों की तरह चली जाती हो। कहीं कुछ चोरी तो नहीं किया ना यहाँ से तुमने? अपने घर में कोई चोरों की तरह नहीं आता। ये तो बाहर के लोग हैं जो चोरों का भेस बदल के चोरी करने के लिए आते हैं। तुम शायद भूल रही हो ये घर मेरा भी है।
और बाहर से तो तुम आती हो यहाँ। ये घर तुम्हारा नहीं है और ना कभी होगा। तुमने धोखे से फहद से शादी की है, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। वो तो हो ही जाऊंगी। अब देखो ना, इस दफा अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने दिया मैंने तुम्हें। तुम्हारा ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो मेरी फिक्र मत करो, अपनी टेंशन लो। इस घर में तुम्हारा आना जाना बंद करना पड़ेगा मुझे। जुनैद, ये देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तुम दोनों क्यों लाए हो? ताकि तुम कुछ खा लो। पर मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैंने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया। तुमने क्यों नहीं कुछ खाया? आपने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। हाँ, हम तुम्हारे साथ खाएंगे। तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगे तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे। हाँ, हम दोनों भी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ खा लेता हूँ। ये हुई ना बात। मुझे पता था जुनैद हमारे साथ जरूर खाना खाएगा। हाँ अम्मा, अब सब ठीक है। फहद का दिमाग थोड़ा भटक गया था, लेकिन मैंने फिर उसे सही कर दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन जो जो ये हरकतें कर रहा है ना, ये बेटा तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, क्या करूं, उसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा मुझे। नहीं बेटा, उससे प्यार से काबू करो, बच्चा है, तुम्हारी बातों में आ जाएगा। नहीं नहीं, प्यार से काबू होने वाला नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी मुझे। मैं तो कहती हूँ बेटा, इसे छोड़ो, फहद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। उससे अपना रिश्ता कैसे मजबूत करूं? उससे जो भी बात करो सिर्फ जुनैद की बात करता है वो। मेरा बच्चा, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता ही औलाद की वजह से है। अम्मा, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही। देखो बेटा, जब तुम दोनों की औलाद होगी ना, तो फहद के दिमाग से इस मनहूस की फिक्र खत्म हो जाएगी और तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हाँ अम्मा, आप ठीक कह रहे हो। यही एक रास्ता है जिससे फहद पूरी तरीके से मेरी तरफ माइल हो जाएगा। मुझे लगता है अम्मा कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं। मुझे भी नींद नहीं। आपको क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे भी आपकी तरह आपकी मामा बहुत याद आ रही है। आपको पता है, जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं ना, तो आपकी मामा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देती है। फिर आंखें खोलता हूं और सामने कोई नहीं होता। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जानता हूं। जब से आपकी मामा गई है ना,
मैं भी ठीक से नहीं सो पाया, जैसे आप ठीक से नहीं सो पाए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे और मम्मा से प्यार नहीं करते। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ना मेरी जान, ऐसा नहीं कहते पापा को। मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? पहले आपकी मामा थी जिनसे मैं बात कर लिया करता था, तो वो भी नहीं रही। आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा मैं। आपके पापा आपसे, आपकी मामा से बहुत प्यार करते हैं। जुनैद, मैं अपनी मामा को खो चुका हूं बेटा। मैं आपको नहीं खो सकता। आपने ऐसा क्यों किया? सैरिश आंटी को मेरी मामा क्यों बनाया? बेटा, आपके लिए किया, करना पड़ा। मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जो आपकी मामा की तरह आपकी देखभाल करे, ताकि आप उन्हें मिस ना करें। आपको पता है, आपकी मामा ने इस वक्त जहां कहीं भी होगी ना, हमें देख रही होगी, हम दोनों को, और वो भी यही चाहती होंगी कि कोई उनकी तरह आपकी देखभाल करे, आपका ख्याल रखे। बेटा, इससे कभी नफरत मत करना। आपकी मामा की जगह ना मेरे दिल में कोई ले सकता, ना ही आपके दिल में। लेकिन फिर भी हमें अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है, उसमें दूसरों को जगह देनी पड़ती है। हो सकता है वो लोग बहुत अच्छे हो सकता है कि सैरिश आंटी बहुत अच्छी हो, आपका बहुत ख्याल रखे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एक चांस दो, समझने की कोशिश करो। शाबाश मेरा बेटा, अब आप सोने की कोशिश करो। चलो पापा, आज रात आप मेरे पास सो जाएं। आज मैं अपने बेटे के पास सोऊंगा। चलो जाओ, सो जाओ। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली, काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। इतनी देर हो गई है, ये अभी तक क्यों नहीं आया है? कहाँ है फहद आप? जुनैद के पास। वो तो मुझे पता है, आप रूम में कब तक आएंगे? मैं अभी जुनैद के पास हूँ, सुबह आऊंगा। क्या मुसीबत है? ये बच्चा कुछ ज्यादा ही तंग नहीं कर रहा मुझे? इस सांप का अभी मुंह नहीं कुचला तो आगे जाकर मुश्किल बन जाएगा मेरे लिए। लगता है इसका इलाज बहुत जल्द करना पड़ेगा मुझे।
सरिश, तुम सोई नहीं रात भर? नींद नहीं आई मुझे। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जुनैद के पास हूं। सो जाना चाहिए था तुम्हें। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसकी नजरों के सामने रहे। आपने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया। सरिश, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी शादी किन हालात हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना होगा। समझ ही तो रही हूँ, इसलिए कुछ और कहना नहीं चाह रही हूँ। चलें, छोड़े इन बातों। अच्छा, आई एम सॉरी। देखो, जुनैद जिद कर रहा था, इसीलिए मैं उसके पास रुका था। आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। आपको यही करना चाहिए था। उसके साथ वक्त बिताना जरूरी है। हाँ, संभल गया वो कुछ, और मुझसे भी नाराजगी कुछ कम हो गई उसकी। और सरिश, मैंने बात की है, उसे समझाया, उसे वो परेशान नहीं करेगा तुम्हें। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चा है, तुम्हें उसे अपने नजदीक लेकर आना होगा। हाँ, मैं भी यही कोशिश करूंगी। अच्छा, खैर मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर नाश्ता साथ करते हैं। भाईजान, और कुछ दूं आपको? नहीं, बस आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह बस फल खाऊंगा। जी। जुनैद किधर है भाई? वो मुलाजमा बुलाने गई है उसे। तो सरिश, तुम क्यों नहीं गई? वो मुझे लगा मुझे देखकर गुस्सा करेगा, नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं गई। सरिश, मैंने तुमसे कहा भी था कि वो पहले गुस्सा कर चुका है, अब नहीं करेगा। फहद, वैसे जाना तो तुम्हें चाहिए ना? नहीं भाईजान, मेरा तो ख्याल था कि संभल जाएगा, लेकिन संभल ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रही क्या करूं। बच्चा है फहद, अब जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। अब आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ उसे। जुनैद, आप यहाँ क्यों आई हैं? नाश्ते पे बुलाने के लिए आई हूँ। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सुन रहे हो ना कि क्या कह रही हूं मैं? अरे ये क्या किया आपने? आपने मेरी मम्मा की तस्वीर फेंक दी। सॉरी, गलती से गिर गई थी। नहीं, आपने जान के तोड़ी है। मैंने कहा ना सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। आप जाए यहाँ से, आप बहुत बुरी हैं। मेरी बात नहीं मानोगे तुम? नहीं मानूंगा, आप मेरी मामा नहीं हैं। आपने मुझे मारा है, मैं पापा को बताऊंगा। कुछ नहीं कहोगे तुम। एक लफ्ज भी बोला ना तो इससे ज्यादा मारूंगी मैं, समझे तुम? तुम जैसे बच्चों को अच्छी तरह से संभालना आता है मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ चला गया ये?